कमल का जन्म तो कीचड़ में होता है, ये उसकी नियति है, और उसी कीचड़ में बहुत सारे कीड़े भी पैदा होते हैं। जन्म दोनों का ही कीचड़ में हो रहा है, साथ साथ ही हो रहा है दोनों का जन्म, लेकिन कीड़े वहीं पलते हैं, वहीं बढ़ते हैं, वहीं मर जाते हैं। उस कीचड़ से बाहर कभी निकल नहीं पाते हैं वो कीड़े। लेकिन कमल कीचड़ में पैदा तो जरूर हुआ, लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होता है, हमेशा जैसे कीचड़ बढ़ता है वो भी ऊपर बढ़ जाता है। तो ये है दिव्य जीवन का उपाय। और इसको सरलता से समझाएं तो दिव्य जीवन के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है सच्ची अभिप्सा। जब हम चाहते ही नहीं है कि हम कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, तो परिवर्तन आएगा कैसे? तो सबसे पहला है अभिप्सा। अभिप्सा होने के बाद फिर सत्य। अभिप्सा का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई विचार तो चाहे, हमारे मन का एक पार्ट तो चाहे कि हम दिव्य जीवन जिएं, और दूसरे पार्ट हैं वो बिल्कुल ना चाहें, वो बिल्कुल अपने पुराने ही ढंग से चलने की हट करते रहें कि हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही ठीक है। तो हमने मन के दो पार्ट कर लिए। अब एक मन हमारा कहता है कि मैं दिव्य जीवन जीऊँ, दूसरा हमारा मन कहता है कि नहीं मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे ही ठीक है। तो इससे फिर बात नहीं बनेगी। तो हमें अपने पूरे अस्तित्व को एक साथ लगाना पड़ेगा। इसको कहा है सत्य। सत्य अभिप्सा। सबसे पहला उपाय है अभिप्सा करें, और अभिप्सा भी हम प्रतिपल प्रतिक्षण करें, और हमारे शरीर का रोम रोम उसकी अभिप्सा करें। हमारी इंद्रियां भी उसको चाहें, हमारे मन के विचार उसी को चाहें, उस दिव्यता को चाहें। हमारे हृदय में हमेशा उस दिव्यता को प्राप्त करने के विचार उठें। हमारे कर्मों में सदा उस दिव्यता को प्राप्त करने का ही भाव होना चाहिए। उस भाव से हम सारे कर्म करें। हम खाना भी खा रहे हैं तो किस लिए खा रहे हैं? कि इस शरीर में एक ऐसी दिव्य एनर्जी बने जिससे कि मैं भगवान का काम कर सकूं। हम सो भी रहे हैं तो इसलिए सो रहे हैं कि इस शरीर में ऐसी नींद आए, ऐसी एक शक्ति, एक एनर्जी मिले जिससे कि मैं भगवान का काम कर सकूं। हम स्नान भी करें तो ऐसे भाव से करें कि ये भगवान का दिया हुआ साधन है, इसको गंदा नहीं रखना है, साफ सुथरा रखना है, ताकि इससे अच्छे से साधना हो सके। तो छोटे छोटे कामों से, खाना पीना, सोना, नहाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर को साफ करना, छोटे छोटे काम भी हम इस भावना से करें तो इसको कहेंगे सत्य। क्योंकि हम हर पल उसको चाह रहे हैं। पहले अभिप्सा, फिर सत्य, फिर उत्साह। कोई बर्डन समझ के नहीं करना, उत्साह बना रहना चाहिए कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ तो इसी में मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी भलाई है। तो व्यक्ति के अंदर अभिप्सा भी है, सत्य भी है, उत्साह भी है, फिर साहस। कभी कभी व्यक्ति कहता है चाहता तो हूँ पर मुझे नहीं लगता कि मैं दिव्य बन पाऊँगा। मतलब आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता है, साहस नहीं कर पाता है। और फिर अगला है आरोग्य। उत्साह भी है, साहस भी है, अभिप्सा भी है, चाह भी रहे हैं लेकिन रोगी हैं, बीमार पड़े हैं, तो फिर आप दिव्य जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसके लिए फिर आरोग्य बहुत बड़ी चीज़ है। अगला उपाय है गुरु। जिस व्यक्ति ने पहले दिव्य जीवन जिया है वो हमें बहुत जल्दी अपने अनुभव शेयर करके वहाँ पहुँचा सकता है। तो ऐसा कोई गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा गुरु यदि कहीं ना मिले तो क्या करें? तो फिर अगला है शास्त्र। ये शास्त्र गुरुओं का परोक्ष रूप है। एक तो प्रत्यक्ष गुरु होते हैं, पर प्रत्यक्ष शरीर सदा नहीं रहता है, चला जाता है। तो फिर वो अपने अनुभवों को अपने शिष्यों को बता देते हैं या लिपिबद्ध कर देते हैं, उसका नाम है शास्त्र। तो हम उसकी शरण में जाएं तो वो हमें दिव्यता की तरफ लेके जाएंगे। फिर अगला है काल। हर काम करने का एक समय होता है। जैसे कुछ काम हमारे ऐसे हैं जो सुबह उठते ही करने के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोपहर में करने के होते हैं, कुछ ऐसे हैं रात्रि को करने के होते हैं। तो उसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब समझते हैं किस काल में कौन सा कार्य करना चाहिए। तो उन्हीं कालों में से हमें ये जो काल चल रहा है मेरे जीवन का, जिसको मैं कलयुग कह रहा हूँ, ये कलयुग नहीं है, ये योग युग है, ये अध्यात्म युग है।
इसका मुझे पूरा सदुपयोग करना है। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इस योग युग में भी यदि मैंने यौगिक शक्तियों को नहीं जगाया, इस दिव्य युग में भी यदि मैंने अपने जीवन को दिव्य नहीं बनाया, तो फिर तो मेरा बहुत घाटा का हो जाएगा, मेरा बहुत ही इसमें बहुत लॉस हो जाएगा। तो ये होते हैं काल की पहचान करना, मुहूर्त की पहचान करना। फिर अगला उपाय है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः। जिसको ये चुन लेता है उसके द्वारा ये प्राप्त होता है। और वो चुनता किसको है? जो श्रद्धावान होता है, जो अपने आप को पात्र बना लेता है। ऐसे ही ऋग्वेद में भी श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः, तो श्रद्धा की बड़ी महिमा गाई है वहाँ पर भी। उसके बाद भक्ति। श्रद्धा के बाद व्यक्ति जो भी काम करता है ना, तो वो अनन्य भक्ति बन जाता है। जैसे मेरी राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है, तो मेरा हर कर्म ऐसा होगा जिससे राष्ट्र भक्ति झलकती होगी। अगर मेरी भगवान में श्रद्धा है, तो मेरे हर कर्म वो होंगे जिसमें भगवान की भक्ति झलकती है। जैसे मीराबाई है, जैसे गुरु नानक देव हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, कितने संत हैं हमारे, सारे महापुरुष ऐसे ही हैं। यदि मेरी गुरु में भक्ति है, श्रद्धा है, तो मेरे सारे कार्य ऐसे होंगे जिससे मैं अपने गुरु को तृप्त कर रहा हूँगा, जिससे उनका मिशन आगे बढ़ रहा है, जिससे उनको खुशी मिल रही है। तो जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ पर ही उसकी अनन्य भक्ति भी होती है। अगला है फिर विश्वास। ये सुख जो है, गीता में आया कि जो शाश्वत सुख है, शाश्वत सुख होता है दिव्य जीवन का सुख, ये इंस्टेंट नहीं मिलता है। वहाँ पर बताया कि ये अभ्यास से मिलता है। अभ्यासात रमते, ऐसे आया वहाँ पर गीता में। और अभ्यास का मतलब होता है कि अभ्यास का मतलब है से तो दीर्घकाल निरंतरीय सत्कारा से भी, तो लंबे समय तक जब किसी चीज़ का प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यत्न करते रहना, इसका नाम है अभ्यास। तो लगातार जब हम ऐसा करते रहते हैं, तब जा कर के वो सुख मिलता है, ये तुरंत नहीं मिलता है। तो जब वो उसमें टाइम लगता है ना, तो कभी कभी व्यक्ति का विश्वास डगमगाने लगता है कि मैं चल तो रहा हूँ इस रास्ते पे, कुछ मेरे को अनुभूति तो हो नहीं रही हैं, तो मैं आगे इसको जारी रखूँ या छोड़ दूँ? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो संसार से भी जाऊँ और भगवान से भी जाऊँ, क्योंकि इधर कोई अनुभूति तो हुई नहीं, तो अपने धन आदि कमाने में लग जाऊँ, कम से कम संसार का सुख तो भोग लूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बुढ़ापा आ जाएगा तो ये भी नहीं भोग पाऊँगा संसार में आया। तो व्यक्ति का कहीं विश्वास डामाडोल होने लगता है। और कई बार व्यक्ति राह बदल भी लेते हैं या नहीं भी बदलते हैं, तो वो उसके ऊपर पूरी शक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर बस ढीले ढाले वहाँ, जैसे जैसे तुष्टि दोष कहा है सांख्य दर्शन में उसको, तो तुष्टि दोष में ही पड़े रह करके और बस वो ऐसे ही अपने जीवन को उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, बिता देते हैं। तो विश्वास, और विश्वास के बाद फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। एक बार हमें श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, हमारी भक्ति हो गई, हमारी अभिप्सा हो गई भागवत जीवन के प्रति, दिव्य जीवन के प्रति, दिव्य शरीर के प्रति, दिव्य इंद्रियों के प्रति, तो फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शब्दों में हमें करना चाहिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। उसी को ही योग दर्शन में कहा है अभ्यास से तो दीर्घकाल निरंतरीय सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। तो देखो, ये कोई आज की नई बात नहीं है हमारे लिए, ऐसी कितनी ही दिव्य आत्माएं इस धरती के ऊपर आ चुकी हैं और उन्होंने इन उपायों को अपनाया और फिर उससे जो शक्तियां उन्होंने पाई वो इस धरती के ऊपर आती हैं, अपना दिव्य संदेश हमें सुनाती हैं और अपना काम पूरा करके फिर वो अपने दिव्य धाम को लौट जाती हैं। तो पहले भी ऐसी बहुत सारी दिव्य आत्माएं आई जिन्होंने अपने जीवन की शैली को ऐसा बनाया, जिनके अंदर अभिप्सा थी, सत्य था, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुचिता, संतोष,
तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब उनके जीवन में थे। और फिर उन्होंने प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ये सारे साधन अपना करके उन यौगिक शक्तियों को उन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने हमें भी ये मैसेज दिया। तो ये जो उपाय हमने बताए, इन्हीं को ही शास्त्र की भाषा में कहते हैं अष्टांग योग। और उस अष्टांग योग में भी अगर हमें अहिंसा का क्या फल होता है अहिंसा का पालन करने से, तो भगवान महावीर का जीवन देख लें, महात्मा बुद्ध का जीवन देख लें, अहिंसा परमो धर्म। हम अहिंसा और सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी के जीवन में देख सकते हैं, उन्होंने भी इनको अपनाया। सत्य का क्या परिणाम होता है राजा हरिश्चंद्र का जीवन देख सकते हैं। अस्तेय का क्या परिणाम होता है स्वामी जी का जीवन देख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का क्या परिणाम होता है महर्षि दयानंद का जीवन देख सकते हैं। और ये एक एक नहीं है, ऐसे मैं नाम ले रही हूँ, उन्होंने किसी एक केवल ब्रह्मचर्य का ही पालन किया, बाकी का नहीं किया, ऐसा नहीं है, समझाने के लिए कह रहे हैं। तो कितनी ऐसी दिव्य आत्माएं आ चुकी हैं इस धरती के ऊपर, उन्होंने हमें ये संदेश दिया। और उनमें भी मैं कह रही हूँ वर्तमान में भी यदि हम लाइव भी देखें ना, इतिहास तो चलो हमने नहीं देखा, क्या पता कोई हमें ऐसे बहका रहे हैं, हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन को देख सकते हैं। और पिछली सदी में महर्षि अरविंद भी एक बहुत बड़े योगी हुए हैं। मैं 2-3 दिन पहले ही उनके बारे में पढ़ रही थी, तो वो बताते हैं कि एक उनके मित्र थे देवधर, और वो देवधर हैं वो स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे। तो वहाँ से उन्होंने ये प्राणायाम विद्या सीखी थी। और उन्होंने, क्योंकि श्री अरविंद तो वहाँ इंग्लैंड में पढ़ते थे, और वहाँ से पढ़ करके जब वो पढ़ाई पूरी करके भारत आए, तो वो बताते हैं कि जैसे ही वो जहाज़ से उतरे तो उनको कुछ दिव्य अनुभूति होने लगी। उनको तो तब तक पता भी नहीं था कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, क्योंकि वो तो 7 साल की उम्र में तो चले गए थे यहाँ से, और वहाँ तो उनको ऐसा कोई संस्कार मिला ही नहीं। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो फिर उनकी पता नहीं अनायास ही इधर अध्यात्म में रुचि होने लगी। तो उनके उस मित्र ने देवधर ने बताया कि तुम प्राणायाम किया करो। तो वो लिखते हैं कि मैं उनके कहने से मैंने प्राणायाम शुरू किया, और प्राणायाम शुरू करके धीरे धीरे मैं उस प्राणायाम को 5 घंटे के ऊपर लेके गया। 3 घंटे सुबह प्राणायाम करता था, 2 घंटे शाम को प्राणायाम करता था। और उसका फल उन्होंने बताया कि उसको करने से मेरी बुद्धि, पहले भी वैसे तो अच्छी ही थी उनकी बुद्धि, लेकिन बोले इतनी प्रकाशित हो गई मेरी बुद्धि कि कभी मैं दिन भर में कभी 5 पंक्तियां लिखता था कविता की, और अब तो मैं 50-50 पृष्ठ लिखने लगा। इतनी मेरी बुद्धि सूक्ष्म हो गई। और मुझे अपने पूरे शरीर में एक प्रकाश की अनुभूति होने लगी, एक सारी इंद्रियों में एक ओज की, एक दिव्य तेज की अनुभूति मुझे होने लगी। और मैं मांसाहार करता था, तो जब मैं प्राणायाम करने लगा तो मैंने मांसाहार करना छोड़ दिया। और वो बताते हैं कि मेरा मन इतना शांत हो गया कि मतलब 24 घंटे एक शांति मुझे घेरे रहती थी। उससे पहले मन में बहुत सारे विचारों की भीड़ चलती रहती थी, और अनावश्यक विचारों की भीड़ चलती रहती थी, जैसे हम सब के मन में चलती रहती है आजकल। सामान्य जीवन जब हमारा होता है तो हमारे मन की स्थिति ऐसी होती है जैसे सुबह सुबह सब्जी मंडी की स्थिति होती है। तो सब्जी मंडी में क्या होता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई किसी को घूंसा मार रहा है, कोई किसी को धक्का मार रहा है। अपरिचित लोग हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी धक्कम धक्का, भीड़ भड़क्का ऐसा चलता रहता है। ऐसे हमारे दिमाग की स्थिति होती है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, जिनका कोई संबंध नहीं, इस समय उसका कोई लेना देना भी नहीं, ऐसे ऐसे सब विचार चलते रहते हैं। और योग की स्थिति, प्राणायाम के बाद मन की स्थिति कैसी होती है, जैसे कि देश में लॉकडाउन हो गया अभी, तो लॉकडाउन में बाज़ार में जाएं तो कैसा दिखता है अभी, पूरा खाली सन्नाटा, शांत एकदम से। बहुत पोल्यूशन ख़त्म हो गया इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि गाड़ी मोटर चलती नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना पड़ा।
तो जैसे ही हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा चित्त के जो विचार हैं, ये मैं श्री अरविंद के अनुभूतियाँ बता रही हूँ, यही अनुभूतियाँ महर्षि दयानंद ने बताई हैं। वो सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जब हम प्राणायाम का अनुष्ठान करते हैं तो हमारी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है और इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय हैं उनको भी ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। नहीं तो व्यक्ति मोटी मोटी चीज़ों को तो समझ लेता है, लेकिन ये योग क्या है, अध्यात्म क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, ये समझ में नहीं आता है। शब्द तो बोलते हैं हम। आचार्य विनोबा भावे जी ने तो एक पूरी पुस्तक ही लिख दी है, अहिंसा की तलाश। किसी ने लिखा है सत्य की खोज। माने सत्य तो हम बोलते हैं, लेकिन ये सत्य है क्या ये हम नहीं जानते हैं। सत्य का पालन करो ऐसे हम बोल देते हैं, है क्या सत्य? अहिंसा का पालन करें, अहिंसा है क्या, ये हमें अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, उसकी हमें तलाश करनी पड़ेगी। तो इनको कहते हैं सूक्ष्म विषय। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ना ये स्थूल विषय, वो कोई पढ़ा देगा, लेकिन सत्य क्या है ये कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ा देगा, लेकिन अहिंसा क्या है ये दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता है। संगीत विद्या कोई दूसरा पढ़ा देगा, वीणा कैसे बजाई जाती है, हारमोनियम कैसे बजाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग आपको कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता है, लेकिन मन को कैसे चलाया जाता है इसकी ट्रेनिंग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है। वो हमें खुद ही सीखना पड़ता है, अपने ही अंदर से ही उसको जानना पड़ता है। तो वहाँ महर्षि दयानंद जी का भी यही अनुभूति है कि यौगिक शक्तियाँ दिव्य जीवन में कितनी पावर है। और चलो उनका भी हमने देखा नहीं अपनी आँखों से, हम कहेंगे जी हम तो जो चीज़ दिखती है ना उस पर विश्वास करते हैं, हम तो प्रत्यक्ष प्रिया हैं। तो आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन को देख लीजिए। आज पतंजलि का जो एक विराट अस्तित्व दिखाई देता है, इस पतंजलि की उम्र 25 साल है, मतलब मात्र 2.5 दशक है। और ऐसे ऐसे तो हमने किसी ने 2 दशक निकाल दिए, किसी ने 5 दशक निकाल दिए, किसी ने 7 दशक निकाल दिए। इतने वर्षों में भी हम वो सब नहीं कर पाए जो इन 2 महापुरुषों ने इस 2.5 शतक में किया। और लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर ऐसी इनके पास कौन सी ऐसी तंत्र विद्या है कि मंत्र विद्या है, इनके पास कौन सा ऐसा कोई जादू है, कोई ऐसी कोई चमत्कारिक छड़ी इनके पास है कि ये किसी भी फील्ड में नई शुरुआत करते हैं और थोड़े ही दिन में वहाँ बुलंदियों को छूने लगते हैं। जब इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य शुरू किया तो वो भी पूरे मतलब देश में एक शोर मच रहा है। इन्होंने चिकित्सा के फील्ड में कार्य शुरू किया तो भारत के करोड़ों लोग नहीं, आज पूरे विश्व के कई करोड़ लोग योग के आयुर्वेद के प्रति नतमस्तक हो रहे हैं, उनके घुटने टिकवा दिए इन्होंने जब उद्योग का कार्य शुरू किया तो पहले तो पतंजलि ने अपनी एक नई पहचान बनाई मार्केट में। उसके बाद जो एक कंपनी मृतप्राय थी रुचि सोया, उसको अपने हाथ में लिया तो उसमें चमत्कारिक परिणाम आ रहे हैं। जब इन्होंने स्वदेशी का काम शुरू किया तो ये इनको किसने सिखाया ये प्रोडक्ट बनाना, किसने इनको ये सारा सिस्टम, क्योंकि ये कोई विदेशों से तो पढ़ के आए नहीं थे, इनके पास कोई ऐसी वाली डिग्रियां तो थी नहीं MBBS आदि या डॉक्टरेट आदि की, तो ये तो गुरुकुल में पढ़े हुए थे। तो ये सब हो कैसे रहा है? एक दुबला पतला व्यक्ति, एक उनके साथ उनका सहयोगी आचार्य व्यक्ति, और 2 ये व्यक्ति मिलकर के, वो भी गुरुकुल के पढ़े हुए, अष्टाध्यायी धातु पाठ, दर्शन उपनिषद वेद ये पढ़े हुए व्यक्ति ये कार्य कैसे कर सकते हैं? अगर ये कोई समाधि लगाते, अगर ये किसी का कुंडलिनी जागरण करते तो बात समझ में आती, इन्होंने वो पढ़ा है। ये वाला कार्य ये कैसे कर सकते हैं? अभ्युदय वाला, अभ्युदय भी कर रहे हैं, निःश्रेष भी कर रहे हैं, साधु भी बना रहे हैं, सामान भी बना रहे हैं, सामान भी बना रहे हैं, इंसान भी बना रहे हैं। ये साथ साथ कैसे हो सकता है? ऐसा क्या है इनके पास? ऐसे बहुत लोग पूछते हैं कि स्वामी जी के पीछे
कौन कौन सी शक्ति काम कर रही है। स्वामी जी में तो इतनी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। आचार्य जी के पीछे इनको गाइडलाइन देने वाली कौन सी शक्तियाँ हैं, क्योंकि इन्होंने तो कोई MBA आदि किया नहीं। और वो बताते हैं बिल्कुल स्पष्ट, छिपाते नहीं हैं। लेकिन हम चेतना के उस स्तर पे हैं कि बताने के बाद भी हमें समझ में आता ही नहीं है। ऋग्वेद में एक ज्ञान सूक्त है, बृहस्पति सूक्त है 10वें मंडल में। वहाँ पर एक मंत्र आता है कि कुछ लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, कुछ लोगों के पास मतलब सब कुछ है लेकिन वो होते हुए भी उनको कुछ प्राप्ति नहीं होता है। तो स्वामी जी, आचार्य जी हमें बताते हैं भाई ये जितना भी विस्तार है ये सब योग की शक्तियों का विस्तार है, योग से हो पा रहा है ये। तो भी हम योग की तरफ हमारी रुचि होती नहीं है। हमें लगता है कि इसके करने से क्या होगा, भाई करके तो देख। और जिन्होंने इसको किया उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उनके शारीरिक रोग मिट गए, उनके मानसिक रोग मिट गए, उनके आध्यात्मिक रोग मिट गई और उनको बहुत ज़्यादा बड़ा काम करने की एनर्जी मिली। स्वामी जी महाराज थकते नहीं हैं, वो 18-20 घंटे काम करके भी थकते नहीं हैं। और हम 6 या 7 घंटे काम करके ऑफिस से जब आते हैं तो ऐसे आते हैं कि जैसे अब एक बूंद भी एनर्जी रही नहीं, आकर के ऐसे निढाल होकर सोफ़ा पे पड़ जाते हैं। तो आखिर ये अंतर क्यों है? ये योग की शक्ति है। योग में इतनी पावर है, केवल ये स्थूल रूप से दिव्य शरीर और दिव्य जीवन, जो 2 शब्द हमने कहे, तो शरीर दिव्य, उसी शरीर को दिव्य कहेंगे जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का शरीर है, जो महर्षि दयानंद का शरीर है, जो महात्मा बुद्ध का शरीर है, जो भगवान महावीर का शरीर है, जो गुरु नानक देव का शरीर है, जो संत रैदास का शरीर है, जो मीराबाई का शरीर है, ये जो संत तुकड़ेव जी महाराज का शरीर है, नामदेव, ज्ञानदेव, कितने मैं नाम लूँ, जो श्री अरविंद का शरीर है, बहुत सारे, जो स्वामी विवेकानंद का शरीर है। तो खैर मैं नाम लेने लगूँगी तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम उनका नाम लेते रहेंगे तो भी उनका अंत नहीं आएगा। ये जो सारे शरीर हैं इनको हम कहेंगे दिव्य शरीर, और उनके माध्यम से जो जिया जा रहा है उसको हम कहेंगे दिव्य जीवन। तो अब आप बताइए, क्या आप दिव्य जीवन जीने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे जी दिव्य जीवन की तरफ यदि हम चल पड़ेंगे तो ये हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी, फिर हमें तो बाल बच्चे भी तो पालने हैं। अरे ये घर गृहस्थी तो इतना छोटा सा काम है जिसके लिए आप रात दिन पापड़ बेल रहे हैं, तनाव में, टेंशन में डूब करके भी, और जो आप करना चाह रहे हैं वो तब भी नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में अपना आरोग्य भी गंवा दे रहे हैं, अपना सुख चैन भी गंवा दे रहे हैं, नींद भी गंवा दे रहे हैं, भगवान की भक्ति भी गंवा दे रहे हैं। और उसके बाद भी इतना पुरुषार्थ करके भी जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपके बच्चे आपको बोलते हैं, पापा आपने अपनी ज़िंदगी में किया ही क्या? उस दिन आपको लगता है अरे मैंने खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। मतलब सारा तो जीवन लगा दिया इनके सुखों के लिए, और आज ये बच्चे कह रहे हैं कि आपने किया ही क्या। ये सामान्य जीवन का परिणाम है। और जो दिव्य जीवन जीते हैं, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो इन 2.5 दशक में जो जीवन जिया है, कितना आनंद का जीवन जिया है, प्रतिपल आनंद में है, और कितने लोगों को आनंद बांटा है कि वो जिधर भी जाते हैं उनके जीवन को देख करके लोग कहते हैं वाह बाबा जी हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, आप कोई हमें भी कोई टिप्स बताइए ना। तो ऐसे मैं देखती हूँ एयरपोर्ट आदि के ऊपर, ये है दिव्य जी। ये लोग मतलब उन यौगिक शक्तियों को जगा करके एक स्थान पे बैठे हुए भी दूर दूर तक बहुत बड़ा राष्ट्र का और विश्व का कार्य कर सकते हैं। इतनी पावर है दिव्य जीवन में, इतनी पावर है यौगिक शक्तियों में। तो हमें अपने जीवन को दिव्य बनाने का प्रयास जरूर 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 करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गोल्डन चांस है हमारे हाथ में। तो ये यौगिक शक्तियाँ बड़ा विराट परिवर्तन ला सकती हैं। और जब इस शरीर में दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं ना, तो फिर आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर ही मंदिर बन जाता है।
जिस शरीर में, देखो मैं ऊपर से गिनाना शुरू करती हूँ, पूरा नहीं गिनाऊंगी क्योंकि टाइम की अपनी सीमा है। ऊपर है हमारा मस्तिष्क, जो मस्तिष्क हमेशा पवित्र विचार जिसमें उठते हैं, जिसमें सेवा करने के विचार उठते हैं, जिसमें दूसरों को सुख पहुंचाने के विचार उठते हैं, जिसमें ऊंचे विचार उठते हैं कि कुछ विराट करें, जिसमें एक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के विचार उठते हैं, जो हमेशा शांत रहता है, जो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो ऐसी ऐसी जो क्वालिटी हैं आपके मन में, तो ये आपका मन भगवान का मंदिर है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, ये आलीशान मंदिर है, ये दिव्य जीवन की पहचान। ऐसे ही फिर दिव्य दृष्टि जो अर्जुन के पास थी, जिसने उसको एक योद्धा से योगी बना दिया, युद्ध से उसको बुद्ध बना दिया। फिर ऐसा श्रवण, फिर ऐसी वाणी, फिर ऐसे कर्म, इसको कहेंगे दिव्य जीवन। तो फिर हम इंसान के रूप में ही भगवान के प्रतिनिधि बन जाते हैं और हमारा ये शरीर जो है ये भगवान का मंदिर बन जाए। बोलते हम कैसे विश्वास करें कि हम भगवान के प्रतिनिधि बन सकते हैं? अच्छा, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो इंसान की बनाई हुई वो जो पत्थर की मूर्ति है, उसमें आप भगवान की कल्पना कर सकते हैं, उसमें आप श्रद्धा भक्ति जगा सकते हैं। तो ये जो भगवान की बनाई हुई मूर्ति है, क्या इसमें आप दिव्यता की कल्पना नहीं कर सकते हैं? क्या इसमें आप श्रद्धा भक्ति का भाव नहीं ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? और जब ला सकते हैं तो यही भगवान का मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, और यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि इसके उपाय क्या हैं, इसमें बाधाएं क्या हैं, ये भी हम थोड़ा सा दिग्दर्शन कर लेते हैं कि इस जीवन को जीने में बाधाएं क्या आती हैं। बाधाएं बताई हैं योग दर्शन में। वहाँ बताया व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। रोग से शुरू होकर के ये जो 10 बाधाएं हैं, ये दिव्य जीवन को जीने में हमें रोकती हैं। और उसके साथ ही दुख दौर मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः, ये भी उसमें बाधाएं हैं। तो उपाय क्या है फिर इन बाधाओं को हटाएं कैसे? क्योंकि इनकी व्याख्या करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरा टाइम हो गया है, इसलिए मैं शॉर्ट कट करके आगे बढ़ रही हूँ। तो इसका उपाय है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। एक तत्व माने उस ओंकार की उपासना करें, योग की शरण में जाएं, यही एकमात्र उपाय है। और अपने मन में भावना कैसी रखें? विचार ऊंचे रखें। हृदय में भाव कैसे रखें? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। तो कैसे मन को रखें, कैसे हृदय को रखें, कैसे इंद्रियों को रखें, जैसा हमारे गुरुओं ने, संतों ने जीवन जिया। तो ये हम योग सप्ताह मना रहे हैं, तो हमें योग की विराट शक्तियों का चिंतन करते हुए केवल शरीर से ही हमें व्यायाम प्राणायाम करके योग की इतिश्री नहीं कर लेनी है, बल्कि हमें अपने इस शरीर के एक एक रोम रोम को, एक एक कण को दिव्य बनाना है, यौगिक शक्तियों से संपन्न बनाना है। और फिर उस अपने पूरे जीवन को दिव्य बना करके, यौगिक शक्तियों से संपन्न बना करके हमें पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को दिव्य बनाना है। और ये केवल हमारी अभिप्सा नहीं है, ये भगवान का संकल्प है, ये भागवत संकल्प है। ये सारी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी दिव्यता की ओर आरोहण कर रही है, ये भगवान का कार्य है, ये निश्चित रूप से पूरा होकर ही रहेगा। आइए हम भी इसमें एक आहुति बन करके इस विराट यज्ञ को आगे बढ़ाएं। हमारे शरीर भी दिव्य हों और हमारे जीवन भी दिव्य हों। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम।